हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर 66। तो हियर इट इज 3/66 NCERT। डन। शुरू करते हैं जर्नल की। पहले बनाते हैं फॉर्मेट, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे। हियर इज द डेट कॉलम, हियर इट इज पर्टिकुलर्स, दिस इज LF कॉलम, डेबिट and credit. Done. Let's see the question. बिजनेस कमेंस्ड विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख। क्वेश्चन आप भले ही देखिए कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का है, पर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बिजनेस कमेंस विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख। There is no date available, 1 2 3 4 only. So here it is first, cash account debit, 2 capital account, rupees 6 lakh, rupees 6 lakh, being business started। आप इसकी जगह पे बीइंग बिजनेस कमेंस्ड भी लिख सकते हैं। कमेंस्ड का मतलब शुरू करना, शुरू किया। 4,50,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट। नंबर 2, बैंक में पैसा इन हो रहा है, बैंक एक असेट है हमारे लिए, बैंक अकाउंट हमारा असेट है। तो कैश अकाउंट ₹4,50,000 being deposited into बैंक। थर्ड ट्रांजेक्शन, 2,50,000 plant and machinery purchased by paying 2,30,000 plant and machinery purchased by paying 30,000 immediately। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है आपने, प्लांट एंड मशीनरी 230 डेबिट हो जाएगा। 30,000 का आपने पेमेंट किया है और 2 लाख रुपीज अभी भी पेंडिंग है। 30,000 में तो आ जाएगा टू कैश, और जो पेंडिंग है उसे हम लिख सकते हैं सप्लायर फॉर असेट। मैं सप्लायर फॉर मशीनरी भी लिख सकता हूं, सप्लायर फॉर असेट भी लिख सकता हूं। बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। नंबर 4, परचेज गुड्स worth rupees 40,000 for cash and 45,000 on account। ऑन अकाउंट मतलब उधार। तो गुड्स परचेज हुआ है 40,000 का कैश में, परचेजेस अकाउंट डेबिट। गुड्स जब भी परचेज होगा तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू कैश, और जो क्रेडिट है उधार में खरीदा है उसके लिए हम लेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट। चलिए, तो कैश में कितना गुड्स खरीदा है 40, उधार में है 45। 40 का गुड्स कैश में, 45 का गुड्स उधार में, टोटल मिला के गुड्स हो जाएगा 85। नरेशन, बीइंग गुड्स परचेज्ड। फिफ्थ,
पेड अ चेक ऑफ 2 लाख टू द सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। जो हमने सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्रिएट किया था उसे हमें पेमेंट करना है चेक से। हमने अकाउंट बनाया था सप्लायर फॉर एसेट अकाउंट। आइए उसी अकाउंट को क्लोज करेंगे हम। सप्लायर फॉर एसेट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख। being paid to the supplier. Done. Sixth, ₹70,000 कैश सेल्स। गुड्स का कॉस्टिंग वैल्यू था 50,000। इस कॉस्टिंग वैल्यू को जर्नल एंट्रीज के लिए आप इग्नोर करके चलेंगे, अभी कोई काम नहीं है। तो आपने 70,000 रुपीज में कैश में गुड्स सेल किया है। कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। जो भी जर्नल ट्रांजेक्शन्स हैं, ट्रांसफर एंट्रीज देखिए, ट्रांसफर एंट्री का अलग मैटर है, तो जो जर्नल ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ₹70,000 being goods sold. Seventh, withdrawn by proprietor 35,000 cash for personal use. Proprietor means the single owner जिन्होंने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले। ड्रॉइंग्स डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट विड्रॉ किया है 35,000 रुपीज। बीइंग ड्रॉइंग्स मेड। आप ड्रॉइंग्स मेड भी लिख सकते हैं या कैश विड्रॉल भी लिख सकते हैं। एट्थ, इंश्योरेंस पेड बाय चेक 2,500। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट 2,500 टू बैंक अकाउंट। चेक रेफर करता है बैंक अकाउंट को। बीइंग पेड फॉर इंश्योरेंस। जब पेज नया आएगा तो फॉर्मेट वापस बनाएंगे। दिस इज LF डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, पर्टिकुलर्स, डेट। सैलरी ऑफ 5,500 आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मतलब होता है बकाया है, पैसा देना बाकी है। देखिए अगर सैलरी का पेमेंट हो जाता तो हम एंट्री बनाते सैलरी डेबिट टू कैश। अब सैलरी तो है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ है, तो हमें एक लाइबिलिटी को क्रिएट करना पड़ेगा, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमें एक लाइबिलिटी को बनाना पड़ेगा, तो डाल देते हैं एंट्री। 5,500 रुपीज है। नाइन्थ, सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,500 being सैलरी ड्यू। सैलरी ड्यू मीन्स सैलरी अभी बाकी है, ड्यू हुई है, पैसा देना बाकी है। फर्नीचर ऑफ 30,000 परचेज इन कैश। लास्ट ट्रांजेक्शन
furniture account debit 30,000. 2, cash account being furniture purchased. डन। इस तरीके से ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ। आप लाइंस बनाना चाहते हैं, लाइंस बना लीजिए और अच्छे से इस ट्रांजेक्शन को आप कंप्लीट यहाँ कर सकते हैं। ऐसे ही करेंगे और एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। पॉइंट ये है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहना चाहिए और कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए। आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट आता है, सही डायरेक्शन से चलते हैं तो बढ़िया आंसर आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आ सकती है तो इसे ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू so much for watching this video. Keep watching my next video.